का इजहार करें। उसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी बच्चों को इनामात देंगे और उनकी स्पीच होगी। ये जो दोस्त जिनको मैं बुलाने लगा हूँ इनके लिए ख्वाबों की तरह है न ये ख्यालों की तरह है, ये इल्म रियाजी के सवालों की तरह है। उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल ना पाया, सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह है। मैं दावा देता हूँ जनाब खालिद महमूद को, आप असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं। खालिद महमूद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर आपकी तालियों में तशरीफ ला रहे हैं। खालिद महमूद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम मेहमानान गिरामी, डायरेक्टर अलाइड स्कूल्स अहमद इफ्तिखार और अलाइड स्कूल के इसातिज़ा, अलाइड स्कूल के इस पहले फंक्शन पर मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह स्टेज से तारुफ के लिए शेर पढ़ा गया, उसी मुनासबत से मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट मोहम्मद आसिफ DCO हाफिज़ाबाद कि जो मैं समझता हूँ कि ये रिटायर्ड का लफ्ज़ नहीं लगना चाहिए, कि जब फौज में थे तब भी कप्तान थे और आज भी वो एक डिस्ट्रिक्ट के कप्तान हैं। अल्लाह ताला इनको और हिम्मत और तौफीक दे कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ज़्यादा बेहतरी आए। मौजूद मेहमानान गिरामी, जब किसी माशरे के अंदर काम इल्मी ज्यादा हो जाती है और जहालत की फरावानी हो जाती है, तो उस माशरे में तबाही का आना जरूरी होता है। बहुत अरसा पहले की बात है, मैं पुरानी बात करता हूँ कि एक जंगल के अंदर बहुत ज्यादा जहालत फैल गई, कम इल्मी आम हो गई। हालांकि वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का सूरज तलू होता था, रिज़्क़ की फरावानी थी, लोग मेहनत करते थे, किसी को कोई कमी न थी। अगर कमी थी तो वो इल्म की थी। तो उस जंगल के अंदर अरबाब इख्तियार ने सोचा कि क्यों ना इस जंगल के अंदर एक ऐसा तालीमी इदारा कायम कर दिया जाए जिसमें इस जंगल के रहने वाले जिस चीज की कमी का शिकार है उससे वो दूर हो जाए और वो तालीम से बहरामंद हो। तो उस जंगल के वासियों को निसाब बनाने के लिए बुलाया गया, करिकुलम तैयार हुआ। हर एक जानवर ने अपना अपना साइब मशवरा दिया। चिड़िया ने कहा कि मेरी चहचहाहट को निसाब का हिस्सा बना लो। बुलबुल ने अपने गाने को निसाब का हिस्सा बनाना चाहा और अला हाज़िल क़ियास सब जानवरों ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी अपनी खुसूसियत के मुताबिक वो मशवरा दिया और एक निसाब तैयार हो गया। कुत्ते ने कहा कि मेरे भौंकने को भी शामिल करो। जो माना न गया तो वो बाहर बैठकर एहतजाज करने लगा कि इस स्कूल को चलने तो नहीं दूंगा मैं। वो एहतजाज होता रहा, निसाब बन गया। 3 महीने, 6 महीने, साल गुजर गया। उस जंगल में, उस स्कूल में जब इम्तिहान हुआ
वो तमाम मज़ामीन जो निसाब के अंदर शामिल किए गए थे उनका इम्तहान लिया गया। चिड़िया अपनी चहचहाने में फर्स्ट आ गई और बाकी तमाम मज़ामीन में वो फेल हो गई। बुलबुल अपने गाने में फर्स्ट आ गई और बाकी तमाम मज़ामीन में फेल हो गई। इसी तरह सब जानवरों ने जो जो मशवरा दिया था, जो जो खसूसियत के वो मालिक थे, उसकी वजह से वो फर्स्ट आ गए, लेकिन बाकी मज़ामीन में वो फेल हो गए। अब मैनेजमेंट ने कहा नहीं, हम इनको पास तो नहीं करेंगे, ये पास होने के काबिल तो नहीं है, इसलिए कि इन्होंने एक मजमून में तो पहली पोजीशन ली है मगर बाकी तमाम मज़ामीन में ये फेल है। इनको एक और मौका दो और उस मौके को ये हासिल करें और मेहनत करें, बाकी मज़ामीन में भी ये पास हो, तब जाके इनको डिग्री मिलेगी। अब चिड़िया ने जो चहचहाने में फर्स्ट थी उसमें तो वो फर्स्ट आ रही थी, उसने गाना भी शुरू कर दिया। गुलहरी की तरह वो दरख्तों पे चढ़ना भी शुरू कर दिया। जो बिल्ली पहले अपनी म्याऊं म्याऊं और किसी शिकार को शिकार कर लेती थी, उसने जब अपने गाने में मुहारत हासिल करनी शुरू की और एक दरख्त पर गुलहरी की तरह चढ़ी तो वहां से वो गिरी और टांग तोड़वा बैठी। जो पहले वो एक मजमून में फर्स्ट आ रही थी वो उसमें भी फेल हो गई। चिड़िया चहचहाने में फेल हुई, बुलबुल गाने में फेल हुई, इसी तरह सब जानवर फेल हो गए। उसका सत्यानाश हुआ। सिर्फ एक जानवर जो 33% नंबर लेकर पास हुआ वो था भेड़िया, जो अपनी चालाकी की वजह से, अपनी मक्कारी की वजह से, जिससे उस जंगल के एग्जामिनर भी डरते थे, उस जंगल के इम्तिहान लेने वाले भी डरते थे। उस खौफ की वजह से उसने नकल भी की और नकल करने के बाद वो हर मजमून में 33% नंबर लेकर पास हो गया। बाकी जिनके अंदर जो जो खूबी और खसूसियत थी वो अपनी खूबियों और खामियों को, अपनी खसूसियतों को गवा बैठे और एक साइड पे होकर बैठ गए। और वो 33% नंबर लेने वाला भेड़िया, उसकी वो कौम उस जंगल पे जब हाकिम बनी तो फिर उस जंगल का जो हाल हुआ वो खुदा की पनाह। जहां रिश्वत आम हुई, जहां सिफारिश आम हुई और उस कानून को उस जंगल में जो लागू किया गया, उस कानून को जंगल का कानून कहा गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो उस जंगल का कानून बन गया। मुझे नहीं पता कि आज हम कहां खड़े हैं। आज तालीमी इदारों की बहुतायत के बावजूद आज चोरी चिकारी क्यों फरावानी हो गई? क्यों आज हमारे अखलाक बिगड़ गए? कहां पे हमारी कमी रह गई? कहां पे हमने अपने निसाब के अंदर कमी छोड़ी? कहां पे हमने अपने तालीमी इदारों के अंदर वो कमजोरी छोड़ी जिसकी वजह से तालीमी इदारों की बहुतायत के बावजूद आज माशरे के अंदर मुहाफिजों को भी मुहाफिज लेकर चलना पड़ता है। अंदाजा कीजिए कि आज हम अपनी अकेली बच्ची को कॉलेज नहीं भेज सकते। क्या आज हमें अपने तालीमी निसाब को सोचना नहीं चाहिए? क्या आज हमें अपने तालीमी इदारों के अंदर वो निसाब नहीं लाना चाहिए जिसकी वजह से उस माशरे के अंदर अमन हो और वहां इत्मीनान की जिंदगी हो? क्या ऐसा मुमकिन नहीं? अंदाजा कीजिए कि जिस कौम ने, जिस मुल्क ने अपना सबसे ज्यादा जीडीपी तालीम पर खर्च किया, वो आज कौम पूरी दुनिया से आगे है। जरा अंदाजा कीजिए, सिर्फ एक मुल्क को ले लीजिए, सिंगापुर, जिसका रकबा 9,500 मुरब्बा किलोमीटर और हमारे इस्लामाबाद का रकबा
9,800 मुरब्बा किलोमीटर। हमारे दारुल खुलाफा से वो मुल्क छोटा, जबकि उसकी तालीमी हालत और मुआशी हालत ये है कि वो दुनिया की नवी मईशत है। वो कैसे इस सतह पर पहुंचा? पूछिए ली कुआन यू से, जिसने 5 साल के अंदर अपने तालीमी इदारों के अंदर वो रिफॉर्म्स लेकर आया कि हर उसने प्राइमरी स्कूल को एलिमेंट्री का दर्जा दिया, एलिमेंट्री को हाई का दर्जा दिया और हाई को कॉलेज का दर्जा दिया और कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। ये प्रैक्टिस उसने 5 साल जारी रखी। अपने मुल्क के अंदर जितना इंटेलेक्चुअल था, जितने ज़हीन लोग थे, उसने सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। कहा कि इनको अदालतों में भेजो या स्कूलों में भेजो। जितने पढ़े लिखे लोग थे पूरी दुनिया से उसने वापस बुला लिए और वो मुल्क जिसको मलेशिया ने 1965 में उसने मुअत्तल की तरह काट के फेंक दिया कि ये तो बहरी कज़ाकों की आवाज का है, यहाँ तरक्की पॉसिबल नहीं, यहाँ मुमकिन नहीं। वही मुल्क ठीक 24 साल के बाद 1999 में दुनिया की नवी मईशत। आज हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि हम तालीम पे कितना खर्च करते हैं और उस खर्च के बाद हम कहां खड़े हैं, हमारा आउटपुट क्या है, इस पे हमें गौर करना है। तालीमी इदारों के अंदर वो अखलाकियात लेकर आनी है कि जो माशरे को एक सीधी राह पे ले जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अलाइड स्कूल सिस्टम को कि जिन्होंने पूरे पंजाब के अंदर स्कूलों का ऐसा जाल बिछा दिया और सिर्फ जाल नहीं बिछाया, ऐसा मजबूत निजाम दिया कि जो फंक्शन जहां हो रहा है वही फंक्शन किसी दूसरे शहर में भी हो रहा है। जो निसाब एक इदारा के अंदर पढ़ाया जा रहा है वही निसाब दूसरे स्कूल के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है। और पूरी पंजाब के अंदर एक दिन में जो लेसन एक क्लास को पढ़ाया जाता है, हेड ऑफिस में पता होता है कि आज यही लेसन दूसरे स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है और उनका बाकायदा फीडबैक दिया जाता है। क्योंकि माहौल से इंसान की लर्निंग जो है वो 80% होती है। तहकीक कीजिए, देखिए कि इंसान की लर्निंग सबसे ज्यादा माहौल करता है। अगर अच्छा माहौल फराहम कर दिया जाए तो कोई वजह नहीं कि तब्दीली आ जाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ, जनाब राशिद साहब बहुत जल्दी में हैं और हर ऐलान के बाद ये ऐलान करते हैं कि हम किनारे पे पहुंच चुके। पता नहीं ये क्यों घबराए हुए हैं कि हम फंक्शन को फौरन खत्म करें। ये सब लोग तो चाहते हैं कि फंक्शन शाम तक चले। जिस तरह का पुरवकार फंक्शन और जिस तरह का सादा और पुरवकार फंक्शन आपने पेश किया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।